और ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर ये है कि F-35 ये अब तक का सबसे बेहतरीन तैयारों में से एक है अमेरिका का। अमेरिकन फ्लीट में बहुत बड़ी तादाद में तैयारे हैं। F-16 के बाद जो तैयारा बहुत मकबूल हुआ अमेरिका का वो F-35 है और ये F-16 से बहुत बेहतर है। 5th जनरेशन तैयारा है। इसके मुकाबले में चाइना कुछ तैयारे बना रहा है, इसके मुकाबले में तुर्की भी तैयारे तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने कुछ तैयारे दुनिया से खरीदने का फैसला भी किया है। रशिया भी इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो दस्तयाब तैयारे हैं उनमें जो सबसे मकबूल तैयारा दुनिया में है वो F-35 है। ये अभी तक गिरा नहीं है, जैसा कि राफेल कभी नहीं गिरा था। राफेल तैयारा कभी नहीं गिरा था, पाकिस्तान ने पहली मरतबा राफेल तैयारे को गिराया था और ये पाकिस्तानी पायलट्स को या पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसका सहरा उनके सर जाता है। तो इसी तरह आज तक ये तैयारा नहीं गिरा F-35। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है, ना सिर्फ ईरानी मीडिया ने बल्कि अब कुछ रशियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि ईरान ने F-35 तैयारे गिरा दिए। क्या वाकई ईरान ने F-35 तैयारे गिराए हैं? 2 तैयारियों के बारे में यह दावा किया जा रहा है। देखिए, तैयारा इससे पहले गिरा नहीं है। सिर्फ 4 हफ्ते पहले एक खबर आई थी और वो ये खबर आई थी कि यमन के अंदर जो हौसी हैं, जिन्हें वो बागी कहते हैं, वो लोग हौसी बागियों ने 7 ड्रोन्स गिरा दिए थे अमेरिका के, जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं और ये $30 मिलियन एक ड्रोन की कीमत थी। और साथ ही ये भी लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैं आपको कहीं और से नहीं बता रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि उस वक्त F-16 और F-35 भी तकरीबन गिरने के करीब पहुंच गए थे, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे अपना ऑपरेशन महदूद किया और वहां से वो निकले थे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि तैयारे गिर नहीं सकते। 4 हफ्ते पहले भी ये गिरते गिरते बचे हैं, लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने 2 F-35 गिराए हैं। ईरान इन्हें कैसे गिरा सकता है? क्या अपने एयरफोर्स के जरिए गिरा सकता है? तो जवाब है कि नहीं। ईरान के पास जो एयरफोर्स है उसके तैयारे बहुत पुराने हैं और उनके पुर्जे भी अवेलेबल नहीं है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो पुर्जे भी खुद ही तैयार करता है। बड़ी मुश्किल से उनकी एयरफोर्स जो है वो गुजारे वाला काम करती है। लिहाजा ईरान अपने तैयारों के जरिए तो नहीं गिरा सकता F-35 को। तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए से दावा किया गया है कि जो एयर डिफेंस का जो मिसाइल सिस्टम है उससे 2 F-35 तैयारे गिराए गए हैं। ये दावा ईरान ने भी किया है, ये दावा रशिया ने भी किया है। और अगर ये दावा सच्चा है, और ये F-35 तैयारे कोई अमेरिकन पायलट नहीं उड़ा रहे थे, ये F-35 तैयारे अमेरिका बेचता भी है और कुछ मुल्कों को उन्होंने बेचे हैं, जैसा कि UAE के पास भी हैं, ये इसराइल के पास भी हैं, गालिबन ये सऊदी अरब के पास भी हैं। तो इन तैयारों को गिराया है, 2 तैयारों को ईरान ने, और अगर उन्होंने गिराया तो ईरान ये दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जिन्होंने F-35 तैयारे को गिराया है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने राफेल तैयारे को गिराया है। और रशियन मीडिया भी ये दावा कर रहा है, ईरानी मीडिया भी ये दावा कर रहा है। तो हम इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि तैयारे गिरने का मामला है, छुपना तो है नहीं। ये आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएगा कि कितने तैयारे गिरे, कैसे गिरे, किसने गिराए और किस जगह पे गिरे और तरीक़ेकार क्या था, ये आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, बीच में पाकिस्तान का जिक्र भी आ गया और वो ऐसे आया कि नेतन्याहू के 2 स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। और एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल नया लगता है और एक स्टेटमेंट कुछ पुराना है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान को लेकर के इसराइल इस वक्त भी क्या सोच रहा है और इसराइल की जो बुनियादी सोच है वो है क्या। देखिए, एक तो नेतन्याहू ने यह कहा इंटरव्यू देते हुए कि माजी में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम पाकिस्तान को रोक सकते थे, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी या सुनहरी मौका हमारे पास ये था कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से हम रोकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमसे गलती हो गई और अब हम ये गलती ईरान की दफा नहीं दोहराएंगे। ईरान को हम एटमी कुव्वत बनने से रोकेंगे। अब ये इजराइल क्यों कह रहा है, इसको जरा समझिए। 98 में आप वापस चले जाना, तो पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत बन रहा था तो उस वक्त ये खतरात वाकई में मौजूद थे कि पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है और इंडिया और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पे हमला हो सकता है और फिर पीछे सपोर्ट वही सारी होगी जो रोकना चाह रहे थे। अमेरिकन सपोर्ट तो ऑब्वियस है कि वो मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान को उस वक्त नहीं रोका, ये वो कहते हैं जी हमारी एक बहुत बड़ी गलती है कि हमने पाकिस्तान को नहीं रोका और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। अब इस वक्त वो कहते हैं जी हम ये नहीं होने देंगे। और इसमें एक स्टेटमेंट और है जो नेतन्याहू का, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं।
या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए, तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जी जो खतरा है वो ईरान है, और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है। क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये मुमालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। अब देखें ना, एटमी कुव्वत तो अमेरिका भी है, चीन भी है, रशिया भी है, और मुमालिक भी हैं बहुत सारे, यूरोप में भी है, कोरिया के पास भी है, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में इनका ये कहना है कि ये वो मुमालिक हैं जो रेडिकल, उनको रेडिकल कहते हैं, बुनियाद परस्त ये हुकूमतें, और ये जनाब दुनिया में बदअमनी का बायस बन जाएंगे, वो ये क्लेम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में हर जगह काम किया है। जहां अमन की बात आई पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे वो आलमी फोर्सेज हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन है, हर जगह में पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। लेकिन ईरान के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर भी या पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के ऊपर भी नजर रख के बैठेंगे, ये इस स्टेटमेंट से बड़ा वाज़ेह हो जाता है। यानी स्टेटमेंट ये बता रही है नेतन्याहू की कि वो एक तरफ तो ये देख रहे हैं ना इजरायली कि ईरान को टैकल करना है, उनकी एटमी सलाहियत को खत्म करना है, वो कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया है। अब तो सिचुएशन एक वॉर की तरफ चली गई है। देखना यह है कि जो वो करना चाहते थे क्या वो कर पाएंगे या ईरान को रोक पाएंगे। हाँ, उन्होंने कुछ उनके साइंटिस्ट शहीद कर दिए हैं, कुछ बड़े जर्नैल मार दिए हैं, लेकिन 24 घंटे में ईरान का वापस जवाब देना यह बताता है कि इससे ईरान को उसके मिशन से शायद रोका नहीं जा सका। लेकिन जब भी ईरान के साथ वो डीलिंग करेंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ डीलिंग करेंगे, ये ऐसा लगता है, क्योंकि फिर एक ही खतरा उनके लिए रह जाएगा बकौल उनके, जिसको वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को तो इसको एक धमकी के तौर पे लेना चाहिए, इसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बताए जनाब कि वो क्या सोचती है इसराइल के बारे में। अपना स्टेटमेंट तो देते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ये आमना सामना हो जाता है पाकिस्तान का और इसराइल का, तो उस वक्त इसराइल को अंदाजा होगा कि पाकिस्तान क्या बला है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में वहां तक पहुंच गया है जहां तक इसराइल सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत जो है वो बहुत मजबूत है, ईरान के मुकाबले में तो बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान ने बड़ी जुर्रत का सबूत दिया, ये बात हमें सबको माननी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं नाज़रीन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त क्या कर रही हैं, उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है। वजह यह कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो उनके खिलाफ एहतजाज करने आ रहे हैं, और यहाँ एजेंसियां जो हैं वो, मुझे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया जनाब हमारे घर वालों को हरासा किया जा रहा है पाकिस्तान में, उनको दबाव डाला जा रहा है, हमें पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि खबरदार अगर आसिम मुनीर साहब के खिलाफ आपने एहतजाज किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मकसद, उन्होंने कहा ये मकसद ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ही रिस्पॉन्सिबल है उनके बकौल कि ये सारा कुछ किया उन्होंने, ये मैंडेट चोरी हुआ है, जो अदलिया का हाल है, जो मीडिया का हाल है, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर चोरी की हुकूमत बैठी हुई है, जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा हो गया है, ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया।